हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली इस पेंटिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू हो चुका है, जो कि है रंग भरने का। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस बार रंग भरने की शुरुआत चेहरे से नहीं बल्कि सबसे पहले आभूषणों से की है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आभूषण पहले पूरे कर लिए जाएँ तो पेंटिंग का एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा और आगे के रंग चुनना भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैंने पीले रंग का इस्तेमाल किया है। यह रंग आभूषणों को सुनहरी चमक देने का आधार बनता है। इसके बाद मैंने डार्क ब्राउन कलर से इनकी गहराई और शेडो बनाई है। यदि हम हल्के कलर या गहरे रंगों की लेयर बनाते हैं तो यह आभूषण ज़्यादा उभर के आते हैं और वास्तविक दिखाई देते हैं। अब धीरे धीरे मैं इसी तरह हर हिस्से में रंग जोड़ती जाऊंगी। हर रंग को थोड़ा समय देना पड़ता है ताकि पूरी पेंटिंग संतुलित और आकर्षक लगे। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसी प्रक्रिया में आता है। एक बार वृंदावन में बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। चारों ओर बादल छा गए और लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन राधा जी का मन बार बार यही सोच रहा था कि न जाने कान्हा इस समय कहाँ होंगे। उधर कृष्णा जी भी यमुना किनारे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी। राधा जी ने सोचा, इतनी तेज वर्षा में यदि कान्हा भीग गए तो। उन्होंने बिना किसी की परवाह किए अपने सिर पर एक छोटी सी ओढ़नी रखी और कृष्णा की ओर चल पड़ी। जब वे वहां पहुंची तो देखा कि कृष्णा जी पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन फिर भी वे मुस्कुरा रहे थे। राधा ने मुस्कुराकर पूछा, कान्हा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए? कृष्णा जी बोले, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था कि बारिश तुम्हें रोक नहीं पाएगी। राधा मुस्कुरा दी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मैं ना आती तो? कृष्णा जी ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँ विश्वास होता है वहाँ मिलने का कोई ना कोई रास्ता बन ही जाता है। राधा जी ने अपनी ओढ़नी का आधा हिस्सा कृष्णा के ऊपर रख दिया। दोनों एक ही ओढ़नी के नीचे खड़े होकर बारिश देखते रहे। कृष्णा जी ने कहा, राधे, संसार में लोग प्रेम को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम तब मिलता है जब मन में अहंकार नहीं, केवल विश्वास। राधा जी ने उत्तर दिया, और विश्वास वहीं टिकता है जहां मन में छल ना हो। और धीरे धीरे बारिश रुक गई। बादलों के बीच से सूर्य की किरणें निकली और ऐसा लगा मानो पूरा वृंदावन स्वर्णमय प्रकाश से भर गया। कृष्णा जी ने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर धुन बजाने लग गए। कहते हैं, उस दिन केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि वृक्ष, पक्षी, गाय और यमुना का जल भी उस संगीत में डूब गया था। एक दिन वृंदावन में शाम का समय था। चारों ओर हल्की हवा चल रही थी और कृष्णा जी अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। राधा जी मुस्कुराते हुए कृष्णा जी के पास आई और बोली, कान्हा, आपकी बांसुरी सच में बहुत भाग्यशाली है। वह हर समय आपके पास रहती है। आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है जो इसे आपके इतना निकट रखती है? कृष्णा जी ने बांसुरी को अपने हाथ में लिया, मुस्कुराए और बोले, राधा, मेरी बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं कि वह बहुत सुंदर है, बल्कि यह है कि इसमें अपना कुछ भी नहीं है। यह भीतर से पूरी तरह खाली है। इसमें ना अहंकार है, ना कोई इच्छा। जब मैं इसमें प्राण फूंकता हूँ तो मधुर संगीत स्वयं निकल आता है। राधा जी ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। कृष्णा जी आगे बोले, मनुष्य का हृदय भी ऐसा ही होना चाहिए। जब तक मन अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ से भरा रहता है, तब तक उसमें ईश्वर का प्रेम और शांति पूरी तरह नहीं उतर पाते। लेकिन जो अपने मन में विनम्र, सरल और निर्मल बन लेता है, उसका जीवन भी मेरी बांसुरी की तरह मधुर हो जाता है। राधा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कान्हा, अब समझ गई कि आपके सबसे निकट वही पहुंचता है जो अपने मन को पवित्र और अहंकार से मुक्त कर लेता है। कृष्णा जी मुस्कुराया और फिर से बांसुरी बजाने लगे। उनकी मधुर धुन पूरे वृंदावन में गूंज उठी, मानो यह संदेश दे रही है कि ईश्वर के सबसे निकट वही पहुंचता है जिसका हृदय प्रेम, विनम्रता और भक्ति से भरा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह कलरिंग पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।